से मनु माखे पर कर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। सभी राजा लोग शीश झुका करके अपने अपने इष्ट देव को धनुष के पास में जाने लगे। श्री कमलेश वर्मा जी 21 मुद्राएं आपकी ओर से व्यासपीठ के लिए धन्यवाद। अब जो ही राजाओं ने धनुष पर अपना बल लगाया, तमकता कि तक शिव धनु धरही, उठही न कोटि भांति बल करही। अरे डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं डिगा करता, आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां 2 4 10 राजा नहीं आए, भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन तरही नटारा। 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन कोई राजा धनुष को नहीं तोड़ पाया। अंत में हुआ क्या, सबके सब राजा श्रीहत हो गए। हृदय में हार मान करके अपने अपने आसनों पर पुनः आसीन हो गए। श्रीहत भये हार ही राजा, बैठे निज निज जागी समाजा। अब जब राजा लोग हार करके बैठ गए तो महाराज जनक जी के मन में क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। यहां से आप लोग सुंदर विलाप सुनने जा रहे हैं राजा जनक जी का। और श्री मूलचंद्र फौजी जी और पुष्पेंद्र अनुरागी जी 100 मुद्राएं पुनः आपकी ओर से धन्यवाद। नृपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचनो रोष जनुसाने। रोष रोष जनुसाने। कब मेरे मित्रों, जब यहां नृपन विलो भाई राम किशोर जी कर्ण, तब यहां जनक अकुला। क्या विलो का, इन आए हुए नेपालों का बल, इनका साहस और इनकी शूरवीरता तो महानुखेद ही नहीं पे तो महान पहुंचाता कि साथ साथ आप लोगों के द्वारा या हमारे द्वारा मेरे मित्रों आपको कुछ प्राप्त हुआ तो सिर्फ दोष। जो भी नेपाल, जो भी महिपाल अपने स्थान से हमारे स्थान के लिए प्रस्थान किया था, उसके हृदय में 2 आकांक्षाओं ने बन दिया था। पहली आकांक्षा कि मिथिला में जाकर के धनुष का खंडन करके यज्ञ प्राप्त, और दूसरी आकांक्षा कीर्ति का पता था। लेकिन मेरे मित्रों, मैं आपका दुर्भाग्य कहूं या अपना दुर्भाग्य कहूं, यज्ञ की जगह पर अपयश और कीर्ति की जगह पर अपकीर्ति। और जब आप अपकीर्ति के भागीदार हो गए तो कम से कम एक उपकार कर दिया होता, और वह उपकार मेरी मिथिला का परित्याग। चले जाते मेरी मिथिला से, परित्याग कर देते मेरी मिथिला का, शायद मेरे मित्रों हमें आत्मसंतोष हो जाता, आत्मसांत्वना की प्राप्ति हो जाती। लेकिन मेरे मित्रों, मैं जिस भी क्षत्रिय नेपाल को दृष्टिपात करता हूं तो आप अपनी गिरवाएं झुका लेते हैं, हमसे नजरें ही नहीं मिलाना चाहते। क्या मैं आपको वीर मान लूं, भट मानी मान लूं, या फिर भी मान लूं कि जब आप लोग श्रेष्ठ हो गए तो मेरी मिथिला का परित्याग क्यों नहीं किया? कि यहाँ श्री हत भये, धिक्कार है तुमको, धिक्कार है तुम्हारी शूरवीरता को। अरे मेरे मित्रों, ऐसा कौन व्यक्ति होगा
जो व्यक्ति अपनी अपकीर्ति और असफलता का भागीदार हो जाए और जाकर के अपने स्थान पर पुनः आसीन हो जाए, लेकिन आप तो अपने हृदय में हार मान करके भी अपने अपने स्थानों पर आसीन हो गए कि यहाँ श्री तो भये। और देखो ना, अरे यहाँ यही है राजा। और जब आप अपने हृदय में हार मान गए तो कम से कम एक उपकार कर दिया होता, और वह उपकार मेरी मिथ्या का परित्याग। लेकिन मैं देख क्या रहा हूं कि तब यहां बैठे नीजो, देखो ना, देखो, और यहां बैठे नीजो, और यहां नीजो जाई यह समाजा। और कब बैठे कि जब यहां सीरी तो भाई। परंतु आप लोग श्रेष्ठ होने के उपरांत भी मेरी मिथ्या का परित्याग नहीं किया। आप लोग कहें महाराज आप हमारा अपमान कर रहे हैं, हमारा तिरस्कार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ युवा पीढ़ी हंस रही है, कह रही महाराज हम आपके कार्य की अब भी पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन नहीं मेरे मित्रों, उसमें कारण है। कारण क्या है? इतना बड़ा कार्य, सोई प्रार को दंड कठोरा, और उसके बदले में खटवर्षी बालिका। लेकिन नहीं मेरे मित्रों, यदि मेरे इन आए हुए रोज शब्दों पर आकर के मेरा कार्य पूर्ण कर देंगे एक, तो मैं आपको एक कार्य के बदले एक नहीं, अरे दो नहीं, 3 लाभ, और 3 लाभ ही नहीं, इसके साथ साथ एक अमूल और भी प्रदान करूंगा। यदि नहीं जानते तो पहले सुन लो मेरे लाभ, शायद आपको अच्छे लग जाए मेरा लाभ, तो कर देना मेरे प्रण की पूर्ति। और देख लो मेरे मित्रों, यदि आप कर देंगे मेरे प्रण की पूर्ति, तो मैं प्रदान कर दूंगा ये बैठी अलौकिक मूर्ति। लेकिन मेरे मित्रों, यहां पर आए हुए प्रत्येक मेरे मित्रों, मैं पिता से जानना चाहता हूं कि संसार में ऐसा कौन सा पिता है मेरे मित्रों, जो पिता ये चाहता हो महाराज हमारी बेटी का प्राण ग्रहण संस्कार न हो। अरे मेरे मित्रों, कोई भी पिता अपनी बेटी की वर की खोज के लिए जाता है तो अपनी बेटी के गुण और अवगुण नहीं बताता। क्या बताता है? नहीं। लेकिन आज यह राजा जनक अपनी बेटी के गुण और अवगुण आप लोगों को बता रहा है। शायद आपको अच्छे लग जाए लाभ, तो कर देना मेरे प्रण की पूर्ति। सुन लो मेरी लाभ कि यह कुंवरी मनोहरी पिचाई बड़ी, मैंने कह दिया कुंवरी मनोहर, तो आप लोग करो महाराज कन्याएं तो हमारे पास भी बैठी हुई है। लेकिन नहीं मेरे मित्रों, ये बैठी कन्या आपकी आत्मजा है, लेकिन मेरी कन्या आत्मजा नहीं, अपितु धरात्मजा है। इस वजह से पहला लाभ है मनोहरी कन्या कि यह कुंवरी मनोहरी पिचाई बड़ी, और कीरत अति हो ये कामोनी, परवार मेरा दुर्भाग्य कि यह पावने ये हारो सो बिरांच जनों यहाँ रचीव न धनु समूली, कि यह पावनी ये हारो सो
तो बिरांचे जनो यहाँ रचीव न धनु दमोनी। पहला लाभ मनोहरी कन्या, दूसरा लाभ विजयी बड़ी। तो आप लोग करो महाराज कौन सी जे देना चाहते तो सुन लो मेरे मित्रों। यदि आप लोग मेरी मिथिला का दृष्टिपात करेंगे तो पाएंगे सिर्फ मिथिला की ही नहीं, अगर आप लोग लोगों पर दृष्टिपात करेंगे तो पाएंगे सिर्फ एक लोग की नहीं। तो आप लोग कहें महाराज कौन सी चीजें देना चाहते तो सुन लो मेरे मित्रों। ये है त्रिभुवनो जय, यह तीनों लोगों की जय। और मैंने कहा त्रिभुवन की जय तो सिर्फ तीनों लोगों की जय नहीं, इसके साथ साथ का मूल और भी प्रदान करूंगा। और वो क्या है कि ये है त्रिभुवनो जय, देखो ना। और यह समीर तो ये पैदे तो अब बिना ही विचार, अब कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब बिना ही विचार, तो फिर क्या करना है? ये बरय हाटी ये क्योंकि त्रिभुवनो जय। अरे मेरे मित्रों, मैं तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रिय सीता, मैं सीता आप लोगों को अर्पित कर दूंगा। जरा सोचो, जब किसी भी पिता के घर में बेटी सैनी होती है तो मेरे मित्रों उस पिता को रात में सुख और शांति की नींद नहीं आती। उस माँ को रात में सुख और शांति की नींद नहीं आती। कितना भी धन दे देना, कितनी भी संपत्ति दे देना, लेकिन जिस वक्त इन बेटियों की दरवाजे से डोली निकलेगी ना तो हर एक कठोर से कठोर हृदय की मां रो देगी। हर एक कठोर से कठोर हृदय का पिता रो देगा। कितना भी धन दे देना, कितनी भी संपत्ति दे देना, लेकिन मेरे मित्रों संसार में तीन ऐसे व्यक्ति जिनको रात में सुख और शांति की नींद नहीं आती। वह व्यक्ति जिसके हृदय में गहरी पीड़ा हो, या यूं कहते कि जिसके कैंसर जैसा मर्ज हो, क्या उसको रात में नींद आएगी? नहीं आएगी। और दूसरा व्यक्ति मेरे मित्रों जिसके घर में सैनी कन्या हो और उस कन्या के लिए कोई वर की प्राप्ति ना हो रही हो, अरे उस पिता से जाकर के पूछो। और धदे या गए श्री भगवान दास मार साहब जी, या तो जिनकी तरफ से 51 मुद्राएं सुंदर जनक जी के अपने पर, और या गए हमारे श्री हरनाथ मौर्य जी, इनके तरफ से भी 51 पुष्प मुद्राएं जनक जी के सुंदर अपने पर कोट को साधवा। तो मेरे मित्रों संसार में तीसरा व्यक्ति, अरे उस मां से जाकर के पूछो, उस पिता से जाकर के पूछो, रो देगा वो पिता और रो देगी वो मां। और मेरे मित्रों जिसके घर में सैनी कन्या होती है ना, उस मां को रात में सुख और शांति की नींद नहीं आती। उस पिता को रात में सुख और शांति की नींद नहीं आती। कितना भी धन दे देना, कितनी भी संपत्ति दे देना, लेकिन जिस वक्त इन बेटियों की दरवाजे से डोली निकलेगी ना तो हर एक कठोर से कठोर हृदय का पिता रोएगा।
और मेरे मित्रों उस पिता से जाकर के पूछो जिसके घर में सैनी कन्या हो। बेचारा पिता अपनी बेटी की बर की खोज के लिए 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, यहां तक कि मेरे मित्रों 5-5 वर्ष अपनी बेटी की बर की खोज के लिए दर दर के ठोकरे खाता। उस पिता से जाकर के पूछो, बहुत से यहाँ पर ऐसे पिता बैठे होंगे जो अपनी बेटी की बर की खोज के लिए जाते हैं, लेकिन मेरे मित्रों 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, 5-5 वर्ष दर दर की ठोकरे खाते हैं। उस पिता से जाकर के पूछो, उस मां से जाकर के पूछो, तभी तो मेरे मित्र मैं कहा करता हूं कि होए बिथा मानो हृदय, व्यक्ति के अंतःकरण में गहरी पीड़ा हो कि होए बिथा मानो हृदय, और की ये धर्मो धन हो, और इनकी आंखें यह कैसे लगे कि जो घर यह सोता सयानी हो, और इनकी आंखें यह कैसे लगे कि जो घर यह सोता सयानी हो। वह मां, वह पिता, उनको रात में सुख और शांति की नींद कितना भी धन दे देना, कितनी भी संपत्ति दे देना, लेकिन मेरे मित्र जिस वक्त इन बेटियों के दरवाजा से डोली निकलेगी ना, तो हरी कठोर से कठोर हृदय की मां रो देगी, हरी कठोर से कठोर हृदय का पिता रो देगा। कितना भी धन दे देना, कितनी भी संपत्ति दे देना, क्या जिस वक्त आपकी बेटियों के दरवाजे से डोली निकलती क्या आप रोती नहीं है, अश्रुधाराएं नहीं बहती? अरे जिस मैया ने अपनी उदर से बेटी को जन्म दिया होगा, तो मेरे मित्र वही मां बेटी की हृदय वेदना को जान सकती है कि यह बेटी को चाहे कितना भी धन दे देना, कितनी भी संपत्ति दे देना, लेकिन मेरे मित्र जिस वक्त इन बेटियों के दरवाजे से डोली निकलेगी ना, तो हरी कठोर से कठोर हृदय का पिता रोटेगा कि यह बेटी को चाहे यह सब कुछ दे दो, पर इस दिल में संतोष नहीं होता। तो होता क्या है मेरे मित्रों कि यह बेटी की प्रथमो वो विदाई में ये हर मातु पिता देखा रोता, ये हर मातु पिता देखा रोता। और आप हैं उस पिता से जाकर के पूछो, जिस वक्त मेरे मित्रों इन बेटियों के दरवाजे से डोली निकलती है ना, तो उस पिता से जाकर के पूछो। एक पिता मेरे मित्रों अपनी बेटी को डोली में बैठा करके विदा कर रहा था कि डोली में बिठाकर वो अपनी बेटी को, एक पिता अपनी बेटी को डोली में बैठाकर खूब प्रसन्न होता है कि डोली में बिठाकर वो अपनी बेटी को
और कितना खुश नसीब होता है। तो मेरे मित्रों, जानते हो उस पिता के हृदय में क्या बीतती है? उस पिता से जाकर के पूछो, किसी के सामने नहीं रोता और क्या करता है, चारों ओर दृष्टिपात करता है महाराज कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है। तो एक कोने में जाकर के वो फूट फूट कर और आप हैं श्री मूलचंद्र फौजी जी और श्री पुष्पेंद्र अनुरागी जी, भाभी जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी। ये 501 पुष्प मुद्राएं विशेष पुरस्कार श्री लक्ष्मण जी के क्रोध के लिए प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और एक कोने में जाकर के वो फूट फूट कर और एक कोने में मेरे मित्रों वह पिता जाकर के बेचारा फूट फूट करके रोता है और कहता है कि हाय विधाता तूने ये कैसी रीत बनाई, और जिस बेटी को मैंने पाला वो बेटी हुई पराई। अरे लोग कहते हैं महाराज बेटी तो पराया धन है। हाँ, बेटी पराया धन नहीं मेरे मित्रों। अरे किसी का ऋण लेकर के देखो, किसी धन लेकर के फिर उसको बांट दो, उसको कहते हैं महाराज पराया धन। अरे बेटी तो निज का धन होती है। बेटी लाख पराया धन हो, पर वो हृदय का टुकड़ा होती है, और कीमत वही जानते हैं जिनके घर बेटी होती है। अरे वही लोग जान सकते हैं बेटी की हृदय वेदना। लेकिन बस मेरे मित्रों, अब हमें समय सूचक यंत्र बात कर रहा है। इस वजह से मैं अंतिम वक्त में कहना चाहता हूं कि देख हमने आपका पौरुष, देखा हमने आपका चितक, अब कोई भी क्षत्रियपाल मेरे सामने बीता माथे का प्रयास न करे। अब तो मैं उस परमात्मा से कहूंगा कि वाहरी विधाता, यदि मुझे ऐसा मालूम हो गया होता। और श्री संतोष विश्वकर्मा जी, बस मैं उस परमात्मा से कहूंगा यदि मुझे ऐसा मालूम हो गया होता तो आज मैं विकल होकर न रोता कि मुझे तेरी इस नियत का जो पता प्रभु चल गया होता। यदि मुझे ऐसा मालूम हो गया होता तो आज विकल होकर न रोता। तो मुझे तेरी इस नियत का जो पता प्रभु चल गया होता। और आप हैं श्री कृष्ण मिलन अनुरागी, 101 मुद्राएं आपकी ओर से। श्री वीरेंद्र महाराज, 51 मुद्राएं आपकी ओर से महाराज जनक जी के चरणों में। धन्यवाद। तुम कभी प्रणय नहीं करता अगर यह ज्ञान जो होता। यदि मुझे ऐसा मालूम हो गया होता तो आज मेरे मित्रों में विकल होकर न रोता। तो मुझे तेरी इस नियत का जो पता प्रभु चल गया होता। तो ये जगत वाले कहेंगे क्या कि जगत का तो विधाता है। अरे तू हंसाता है
और रुलाता है, पर समझ में कुछ न आता है। तो वही अच्छा अभी होता जो ये हल्का फल न मिला होता। और ओम प्रकाश जी परिहार मसगांव वालों की ओर से 51 मुद्राएं बिलाप के विश्राम के लिए प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। यदि मुझे ऐसा मालूम हो गया होता तो आज मैं मेरे मित्रों में विकल होकर न रोता। इस वजह से मैं अंतिम वक्त में कहना चाहता हूं कि आप जान कौ मां खाए फटवानी अरहवीर भीम और ये मही मैं जानी। कब जानी? जब ये दुर्गति सामने आनी तो वीर भीम और ये मही मैं जानी। वीर विहीन मही भी जान कितना समाप्त हो गई आपकी महिमा। चले जाओ मेरी मिथिला से, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। अगर तभी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं तो कहना चाहती ये सभा और ये सभा और ये सभा करा दो देश की श्राइन अंगरंग श्राइन अंगरंग। देखिए, जहां क्रोध होता है वहां विवेक शून्य हो जाता है, और यही कारण है कि राजा जनक जी ने